10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री जो डायरेक्ट एंट्री है, बिना किसी रिटन टेस्ट के। फौज के खर्चे पे आप इंजीनियर बनते हो, फौज आपकी ओनरशिप उठाता है, आपको वर्दी देता है, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री का फायदा उठाते हुए अपने डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट करता है और आपको परमानेंट कमीशन देता है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम इज मोस्ट टॉक्ड एंट्री, स्पेशली अभी बिकॉज 13 मई से 12 जून 2026 के बीच में 10+2 TS के फॉर्म्स भरे जाएंगे। अब टेक्निकल एंट्री स्कीम में कैसी लाइफ है, आज इसी मुद्दे पे मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा। स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पहले तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगले 5 मिनट में मैं आप लोगों से बात करूंगा 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के जीवन के बारे में। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो अभी फॉर्म आया हुआ है, जब आप भरेंगे, भरने के बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। शॉर्टलिस्टिंग जेई के रैंक के बेसिस पे होता है, CRL रैंक के बेसिस पे जेई के आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो SSB की डेट सिलेक्शन लिंक एंड सेंटर सिलेक्शन लिंक आती है। भारत भर में 4 जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। ये जो SSB है ये कुछ और नहीं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड है। ये इंटरव्यू बोर्ड भारत में 4 जगहों पे, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर में से एक जगह पे आपको बुलाएगा। 5 दिन के लिए आपके अंदर ये देखा जाएगा कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर फौज आपको फर्दर आपकी मेडिकल कराएगा। मेडिकल कराने के बाद ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। ये प्रोसीजर है TS 56 के फॉर्म का। अब TS 56 हो, 46 हो, 57 हो, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। प्रोसीजर डज नॉट चेंज अंटिल एंड अनलेस फौज कोई चेंजेस करते हैं। मैं बात TS 56 की कर रहा हूं, तो लेट अस बी कन्फाइंड ओनली टू TS 56। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे वो लगभग 90 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। मेरिट में 120, 130, 140, कभी कभी 192 भी नंबर्स आते हैं, बट सबको मौका नहीं मिलता। मौका 90 कैंडिडेट्स को मिलेगा। ये 90 कैंडिडेट्स कैडेट ट्रेनिंग विंग जाएंगे। कैडेट ट्रेनिंग विंग वो ट्रेनिंग विंग है जो इन कैडेट्स की ट्रेनिंग कराता है। वहां पे 30 का डिवीजन होगा। 30 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा CME सेंटर पुणे, 30 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा MCEME सेंटर सिकंदराबाद और 30 कैंडिडेट्स को MCTE मऊ। याद रखिएगा TS अभी तक सिर्फ मेल्स के लिए है, तो TS 56 सिर्फ मेल्स भर पाएंगे, वो मेल्स जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 है। अगर आपको अपनी TS की एलिजिबिलिटी जाननी है तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे TS 56 की वीडियो मेरे थंबनेल के मेरे थंबनेल के साथ होगी, उसको देखिएगा, मेरी फोटो लगी होगी और TS 56 की नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग 30 कैंडिडेट्स अलग अलग जगह पे जाएंगे। ये आर्मी के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। CME सेंटर पुणे में है, MCME सेंटर सिकंदराबाद में और MCTE सेंटर मऊ में। अब तीनों सेंटर्स पे अलग अलग बीटेक कराए जाते हैं। CME पुणे में आपको कराया जाएगा बीटेक सिविल एंड बीटेक मैकेनिकल। MCME सेंटर सिकंदराबाद में आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कराया जाएगा और वहीं MCTE मऊ में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक टेलीकम्युनिकेशन कराया जाएगा। कौन से 30 बच्चे पुणे जाएंगे, कौन से 30 बच्चे सिकंदराबाद जाएंगे, कौन से 30 बच्चे मऊ में जाएंगे, ये टोटली फौज पे डिपेंडेंट है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई मेरे को यहां जाना है, मेरे को वहां जाना है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन फौज। फौज आपको जिस सेंटर पे भेजेगा वहां आपको बीटेक कराएगा। बीटेक प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होगी। फौज इसका खर्चा उठाएगा, आपका रहने का, खाने का, पीने का, सारी चीजों का फौज खर्चा उठाएगा। अब समझदारी और अकलमंदी ये है कि भाई 10+2 TS फॉर्म भर के ओपन रखो अपना विंडो दिमाग का कि फौज जो तुम्हें कराएगा वो तुम्हारे हित के लिए होगा। याद रखना CME सेंटर पुणे में बीटेक सिविल होता है, बीटेक मैकेनिकल होता है। MCME सेंटर सिकंदराबाद में बीटेक इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिकल होता है और MCTE सेंटर मऊ में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक टेलीकम्युनिकेशन होता है।
मजेदार बात यह है कि जो ट्रेनिंग है वो 3 साल प्लस 1 साल पे डिवाइडेड है। आमतौर पे तुम और मैं जब बीटेक सुनते हैं तो समझ आता है 4 साल की ट्रेनिंग है, बट भाई 4 साल की ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 3+1, यानी कि 3 साल कैडेट ट्रेनिंग विंग में कैडेट ट्रेनिंग विंग में बीटेक की तैयारी होगी, बीटेक कराया जाएगा, तैयारी नहीं बीटेक कराया जाएगा, और चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी। ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर, 3+1, टोटल 4 इयर्स। अब 4 साल बाद कई बार मेरे से कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर हम क्या करेंगे, तो भैया 4 साल बाद जैसे ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होगे, आर्मी के 14 आर्म्स हैं, 14 में से किसी भी आर्म में तुम जा सकते हो, किसी भी यूनिट में जा सकते हो। कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में ही जाना है, लेकिन इन 14 यूनिट्स में से ईएमई सेंटर, इंजीनियर्स सेंटर, सिग्नल सेंटर, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स या 3 यूनिट्स हैं जो जनरली टेक्निकल ऑफिसर्स को उठाती हैं। यानी कि बीटेक करने के बाद तुम प्लेसमेंट्स ढूंढते हो ना, इन्फोसिस में जाएंगे, विप्रो में जाएंगे, ऐसे ही फौज ने जो ये 3 साल का बीटेक कैडेट ट्रेनिंग विंग में कराया और चौथा साल आईएमए में कराया, 4 साल बाद तुम्हें प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई जो भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद तुम इंडियन आर्मी के 14 यूनिट्स में किसी भी यूनिट में जा सकते हो। तुम्हारा मन है बंदूक उठा के गोलियां मारना, धक 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 लड़ाई करना, तुम इन्फेंट्री में जा सकते हो। तुम्हारा मन है कि भाई टैंकों में घुसना, तुम आर्मर्ड में जा सकते हो। तुम्हारा मन है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिसाइलें दागना, तुम एयर डिफेंस में जा सकते हो। हाउएवर, जो तुमने बीटेक किया है उसका अगर तुम्हें लाभ उठाना है तो तुम या तो ईएमई सेंटर में जाओगे, या तो सिग्नल्स में जाओगे, या इंजीनियर्स में जाओगे। ये 3 वो यूनिट है जो इंडियन आर्मी की टेक्निकल यूनिट्स है। इनका काम है इंडियन आर्मी में मॉडर्नाइजेशन करना, इंडियन आर्मी के बॉर्डर्स का मॉडर्नाइजेशन करना, इंडियन आर्मी में चीजों को इंप्रूवाइज करना। भाई इंजीनियर्स की इसीलिए तो जरूरत है कि भाई इंजीनियरिंग बुद्धि लगा दे किसको। तो ये 3 यूनिट्स इंडियन आर्मी की स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए बनी है। हाउएवर, टीएस के बाद ये 14 की 14 वैकेंसी, 14 की 14 यूनिट्स तुम्हारे लिए द्वार खुले हुए हैं। अब देखो व्हाट आफ्टर बीटेक, मैंने बताया कि आफ्टर बीटेक आर्मी के 4 आर्म्स तो होते हैं जो लड़ाई करते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड और एयर डिफेंस। ये कौन से? जो लड़ाई करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स हैं, ईएमई, सिग्नल और इंजीनियर्स। और इसके अलावा लगभग 10 यूनिट्स हैं जो मदद करती हैं। तो कोई भी यूनिट में तुम जा सकते हो। कई बार आता है जी 10+2 टीएस करके मैं स्पेशल फोर्सेस में जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो, सारी यूनिट्स में ऑप्शन ओपन है। हाउएवर, अकलमंदी ये कि भाई बीटेक किया हुआ है तो बीटेक की डिग्री इस्तेमाल करते हुए आर्मी को इनपुट दो, आर्मी की हेल्प करो, आर्मी को इंप्रूवाइज करो। वो इंप्रूवाइज तुम कर सकते हो अगर ईएमई, इंजीनियर्स या सिग्नल्स में जाते हो तो। ये तो था पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब जब तक तुम घर पे बैठे हो, तुम्हें हाउ टू प्रिपेयर फॉर 10+2 टीएस, ये एक सवाल जरूर जहन में गूंजता है कि भाई मैं घर पे बैठे बैठे टीएस की तैयारी कैसे करूं। तो घर पे बैठे बैठे पहले तो भैया इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश बोलो और मिरर प्रैक्टिस करो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है 10+2 टीएस की एसएसबी इंटरव्यूज में वो फोड़ने का। अगर इंटरव्यू में पास होना है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में नाम लाना है, तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, भारत इस वक्त 2026 में ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये क्राइसिस भारत की वजह से नहीं है, ये क्राइसिस बाहर के जंगों की वजह से। तो बाहर की जंगें कौन कौन सी हैं, उन जंगों से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये प्लीज जानो, जागरूकता रखो। यू हैव टू बी अवेयर फॉर दिस। और तीसरा, अखबार पढ़ो, यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछने हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने आप से पूछना है कि भाई अगर मैंने जेई मेंस दिया था तो अब मैं आर्मी में क्यों जाना चाहता हूं। अगर मैंने जेई मेंस दिया है तो मैं इस उद्देश्य से दिया है कि मेरे को कहीं से बीटेक करना है,
ठीक, अब वाई आर्मी, ये तो सवाल आना ही आना है भाई कि कहां तुम जेई मीन्स करके बैठे हुए हो और कहां तुम इंडियन आर्मी में आ रहे हो, भाई सो। दूसरा, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू नेशन, भाई नेशन को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? एक बार 10+2 टीएस के थ्रू सेलेक्ट हो गए तो तुम नेशन को क्या दोगे, देश को क्या दोगे? सबको समझ आ रहा है बॉस कि आर्मी तुम्हें बीटेक करा रहा है, जेएनयू डिग्री दे रहा है, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, इसलिए तुम आना चाहते हो। तुम्हारा भी तो कोई दायित्व बनता है, ये दायित्व क्या है? व्हाट इज योर रीजन टू, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू नेशन, ये दूसरा सवाल। और तीसरा, अगर 10+2 टीएस एसएसबी में सेलेक्ट नहीं हुए तब क्या? ये सारे क्वेश्चंस मैं अक्सर क्लासेस में सुनता हूं, और ये मैं क्लासेस में कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के क्लासेस को क्लोजली मॉनिटर करता हूं, उनकी क्लासेस में ये सुनता हूं, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू को कोई कोचिंग तुम्हें मदद नहीं करेगा, एसएसबी इंटरव्यू में तुम गाइडेंस ले सकते हो, कोई टेलर मेड, कोई रटा रटाया अप्रोच तुम्हें नहीं देंगे कि तुम ये करो और जी काम बन जाएगा। देयर इज नथिंग नोन एज कोचिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, यू कैन ओनली टेक गाइडेंस। उस मेंटोर से गाइडेंस लो जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुका है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटोर कर्नल पंकज मेहरोत्रा एक्स एनडीए है, इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग अफसर थे और इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उनका काम था तुम जैसे एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लेके तुम्हें सेलेक्ट करना या रिजेक्ट करना। अपने जीवन में 8 साल उन्होंने यही काम किया है। तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू, ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि भाई 10+2 टीएस एसएसबी की इंटरव्यू, उनसे गाइडेंस लो और तैयारी करो। तैयारी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, वो सिर्फ गाइडेंस देंगे। गाइडेंस देने के लिए त्रिशूल के हेल्पलाइन नंबर पे मिलाना और उनसे बात करना, डायरेक्ट कर्नल पंकज सर से बात करना, और संतुष्ट हो तब जाके एसएसबी इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशंस के लिए एडमिशंस लेना। त्रिशूल एक जाना माना नाम है जो 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स के लिए शुरू से ही बहुत ट्रस्टेड नेम। TS46 पहली बार ऐसा था जब जेई मेंस की स्कोर लिया गया था। TS46 से TS56 के बीच में हमने हर TS के बैच में सिलेक्शंस दिए हैं। हमारे एम रहा है कि इन एवरी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम बैच वी कंट्रीब्यूट टू द नेशन बाय गिविंग देम सुटेबल कैंडिडेट्स। पूरे भारत में 90 कैंडिडेट्स जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 90 में 90 हमारे रहते हैं, पर हाँ, किसी बैच में 1, किसी बैच में 2, किसी बैच में 3, किसी बैच में 4, ऐसा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है जो हर कोई जानता है। क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2002 की संस्था है जो लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट की थी, जो खुद एयरफोर्स में एक जीटीओ ऑफिसर थे। उन्हीं के गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्टार्ट हुई थी और आज 650 से ज्यादा अधिकारी हम फौज को दे चुके हैं। आज भारत भर में 6 जगहों पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है, जिसका सबसे मुख्य कैंपस प्रयागराज में, इसके बाद हम रांची में है, दिल्ली में, गुड़गांव में, आगरा में और गंगानगर में भी। प्रयागराज में अब कैंपस और बड़ा हो गया है, रेजिडेंशियल कैंपस हो गया है, जहां बाहर के एसएसबी के बच्चे आते हैं, डॉर्मेट्री में रहते हैं। और मजेदार बात, ये डॉर्मेट्री कर्नल पंकज सर के गाइडेंस में पूरी देखी जाती है। जी हाँ, कर्नल पंकज सर पूरी की पूरी एसएसबी डॉर्मेट्री को देखते हैं। बच्चों को क्लासेस के बाद भी एक पर्सनल टच देने के लिए कर्नल पंकज सर एसएसबी इंटरव्यूज का बैच 10 स्टूडेंट्स एक बैच में चलाते हैं और 14-14 दिन का बैच चलाते हैं। अगर आपके अंदर भी जुनून है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम ज्वाइन करने का, देश की सेवा करने का, फौज के खर्चे पे इंजीनियरिंग करने का, तो पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।